राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास महात्म्य के 19वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 18 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। 19वें दिन की कथा में हम जो है ऋषिपुत्र और गंधर्व कन्याओं के द्वारा शाप का वृत्तांत के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए जो है सरस्वती मंत्र बता रही हूँ। सरस्वती जी की जो है विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, जिनकी मंत्रों के द्वारा जो है पूजा आराधना की जाती है। बसंत पंचमी का दिन जो है सरस्वती पूजा के लिए विशेष दिन होता है। सरस्वती की पूजा में सरस्वती का एकादश मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो मंत्र जो इस प्रकार है: ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः। सरस्वती माता जो है विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी पूजा आराधना करने से हमारी बुद्धि जो है कुशाग्र होती है। सरस्वती की आराधना से जो है बालक मेधावी बनता है। आइए जानते हैं 19वें दिन की कथा। 19वें दिन की कथा जानने से पहले हम गंधर्व और बटुक और गंधर्व कन्याओं के द्वारा शाप की कथा का वृत्तांत 19वें अध्याय में जानेंगे। इससे पहले 18वें अध्याय में जो हमने माघ मास स्नान की तथा अप्सर गंधर्व कन्याओं के विरह की कथा का वृत्तांत जाना था। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जो है माघ स्नान करता है, उसके माता पितृ के जो है कुलों का उद्धार होता है, पाप कर्म छूट जाते हैं और वह स्वर्गलोक को जाता है। पापी दुराचारी व्यक्ति अगर माघ स्नान करता है तो वह पाप को छोड़ करके स्वर्गलोक को जाता है। कहा जाता है कि माघ स्नान करने वाला व्यक्ति जो है स्वर्ग में से लौटकर कभी भी वापस नहीं आता है। ऋषि बताते हैं कि 5 गंधर्व कन्याएं जो है सरोवर के किनारे पर गौरी की पूजा करने के लिए जाते हैं। वहां पर वे एक बटुक पुत्र को देखती हैं। वे गंधर्व कन्या बटुक पुत्र को देख करके पांचों उन पर मोहित हो जाती हैं। तो वे बटुक पुत्र सोचते हैं स्त्रियों के जंजाल में फंसना जो है बड़ी बाधा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनसे नहीं बच पाए हैं। उनसे आश्चर्य की बात है। अतः ये सोच करके वे अपने धर्म बल के द्वारा वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बाद में वे कन्याएं जब वहां पर बटुक पुत्र को नहीं देखती हैं तो वे उनके विरह में जो है विलाप करने लगती हैं। आइए अब आगे का वृत्तांत जो है हम 19वें अध्याय में जानते हैं। पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर में लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलम्ब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशा का छुपाकर वे विरह की मारी पड़ गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वे कि रात्रि को उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वे कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छा सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और वह ब्रह्मचारी के पास गई और आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज कहीं नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुझको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगे कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्खों, अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियों तथा मंत्र से जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहा हम अनोखी सुंदर नारियां और कहा तो आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही कारण आप लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा।
मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसके भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से करने वाला का सुख दोनों को लोगों को नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गई और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर को इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि उस पौष मास शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर आकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों से जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो और मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। इति श्री माघ महात्म्य 19वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को